सुप्रभात बच्चों। बच्चों कैसे हो? बच्चों मैं कृष्णा यादव आपकी हिंदी अध्यापिका। बच्चों मैंने आपके लिए कक्षा 5वीं विषय हिंदी व्याकरण सोपान की बुक से एक पेपर तैयार किया है जो आपको वार्षिक परीक्षा में मदद करेगा याद करने के लिए। बच्चों आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे एवं शुरू से लेकर अंत तक पूरी वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखें ताकि आपको समझ आ जाए। जो आपका काम बचा हुआ है वो आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट यानी कि पूरा कर लें। बच्चों आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ कि नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाओ। क्या है कि नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाओ। यहाँ वाक्य देखो दिया गया है कि भाई है चौथी मेरा पढ़ता में कक्षा। तो यहाँ ये वाक्य गलत है, इसको हमें सही करके लिखना है कि मेरा भाई चौथी कक्षा में पढ़ता है। ठीक है, ख में है, ये कै वाला था पॉइंट हमारा। और अब ख, पुस्तक देना को मेरी नहीं यह किसी। तो ये वाक्य गलत है बच्चों, इसको हमें ठीक कर कर लिखना है। इसका उत्तर है मेरी पुस्तक किसी को मत देना। ठीक है, आगे है गए, मोर बादल देखते नाचने काले लगे काले ही। तो बच्चों देखो कि मोर क्या है कि मोर किसको देखकर नाचने लगे। उत्तर है मोर काले काले बादल देखकर नाचने लगे। मोर क्या देखकर नाचने लगे? काले काले बादल। आगे है बच्चों घ, है चंद्रमा और पृथ्वी घूमता चारों के। तो यहाँ क्या है बच्चों कि चंद्रमा किसके चारों ओर घूमता है? चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। इसका सही उत्तर क्या है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों कि नीचे दिए गए वाक्यों में योजक शब्दों पर घेरा लगाओ। तो योजक क्या होता है बच्चों? मेन क्या है हमारा ये योजक। इस प्रश्न में मेन क्या है? योजक। योजक क्या होता है? योजक मीन्स होता है बच्चों जोड़ना। योजक मीन्स क्या होता है? जोड़ना, जो मैंने आपको कक्षा में अच्छी तरह से समझाया था। जो तब ये योजक का पाठ आया तब मैंने आपको अच्छी तरह से समझा भी दिया था, लेकिन मैंने अभी इसमें आपके लिए ये क्वेश्चन तैयार भी किया है। तो योजक मीन्स क्या होता है बच्चों? किसी को जोड़ना, एक या एक को, दो या दो को, ऐसे हमें जोड़ना है। जैसे ये उदाहरण दिया गया है कै में देखो कि सोना मोना और शोभा मेला देखने गई। तो इसमें योजक क्या हुआ बच्चों? और। देखो सोना और मोना और शोभा मेला देखने गई। तो यहाँ योजक क्या हुआ बच्चों? जो मैंने यहाँ सर्कल का निशान लगा रखा है ये योजक है। तो और क्या है इसमें? योजक। अगला है ख का, दाल स्वादिष्ट थी। कोई भी चीज यहाँ हमें दाल का लिख दिया है। हम कोई भी रेसिपी का नाम लिख सकते हैं, लेकिन उसमें मिर्च अधिक थी। लेकिन उसमें मिर्च अधिक थी। तो इसमें योजक क्या आ गया बच्चों? लेकिन। दाल तो स्वाद थी लेकिन उसमें मिर्च अधिक थी। आगे है बच्चों कि तुम मेरी किताब ले आओगे या मैं पुस्तकालय जाऊं। क्या है? तुम मेरी किताब ले आओगे या मैं पुस्तकालय जाऊं। इसमें योजक क्या है बच्चों? या। क्या आया है इसमें योजक? या। आगे है कि
घ वाला वर्षा हो रही थी, कि वर्षा हो रही थी इसलिए मैं घर नहीं जा सकी। क्या है इसमें योजक क्या आया बच्चों? इसलिए, कि बारिश हो रही थी इसलिए मैं घर नहीं जा सकी। ठीक है, मुझे आशा है कि बच्चों आपको दोनों प्रश्न अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे, जो मैंने प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 अभी समझाए हैं आपको। अगला प्रश्न है बच्चों, उपयुक्त शब्द से रिक्त स्थान भरो। उपयुक्त शब्द से रिक्त स्थान भरो। जैसे मकान बनाने के लिए बैंक भी देते हैं। क्या देते हैं? उधार। बैंक से भी देखो बच्चों, उधार मीन्स क्या होता है? लोन लेना। ठीक है, इकट्ठे पैसे बैंक से ले लेते हैं और बाद में किस्तों में उनके उधार चुका देते हैं। तो उधार क्या आया इसमें? कि मकान बनाने के लिए बैंक भी उधार देते हैं। आगे है बच्चों कि दोनों की दशा देखकर निराला जी को दया आ गई। इसमें यहाँ क्या है बच्चों? दशा। क्या है? दशा। दोनों की दशा देखकर निराला जी को दया आ गई। आगे है बच्चों 3 का, यानी कि घ का, बर्तन उठाकर एक और रख दो। तो इसमें क्या आया है बच्चों? कि बर्तन उठाकर एक और नहीं और मीन्स क्या होता है? तरफ। और मीन्स क्या होता है? तरफ रख दो, यानी कि बर्तन उठाकर एक और रख दो। अगला है, श्री रामचंद्र रघु कुल के थे। श्री रामचंद्र रघु कुल के थे। ठीक है। अगला है, मुझे प्रसिद्ध व्यक्तियों के चित्र बनाने का शौक है। यानी कि कौन है? जो जाने माने व्यक्ति हैं उनके चित्र बनाने का शौक है, मीन्स खुशी है। जब मैं उनका चित्र बनाती हूँ तो मुझे खुशी होती है कि मुझे प्रसिद्ध व्यक्तियों के चित्र बनाने का शौक है। एक शौक होता है बच्चों दुख होना, वो एक मात्रा वाला शौक, ये क्या है? शौक। ठीक है। अब आ जाता है बच्चों प्रश्न नंबर 4, मिलान कीजिए। प्रश्न नंबर 4 क्या है? मिलान कीजिए। यहाँ हमने मिलान किया है शब्दार्थ का। यहाँ हमने कुछ शब्द और अर्थ दिए हैं जिनको हमें मिलान करना है। जैसे पगडंडी। पगडंडी का क्या अर्थ होता है बच्चों? कच्चा रास्ता। तो यहाँ हम पगडंडी को कच्चे रास्ते से मिला देंगे। पगडंडी का क्या अर्थ होता है? कच्चा रास्ता। ख वाला है जख्मी। तो जख्मी क्या होता है बच्चों? घायल। जख्मी क्या होता है? घायल। अगला है आगाह। आगाह क्या होता है? चेतावनी, यानी कि पहले से ही उनको बता देना कि ये काम होने वाला है। अगला है फौरन। फौरन क्या होता है बच्चों? जल्दी से या तुरंत। फौरन क्या होता है? तुरंत या जल्दी से। आगे है महसूस। क्या है? महसूस। महसूस मीन्स क्या होता है बच्चों? एहसास। महसूस मीन्स क्या होता है? एहसास। जैसे कि हम देखो अपनी स्किन पर कुछ हमारे जैसे नुकीली चीज से कुछ टच करते हैं तो हमें महसूस होता है। महसूस होता है ना। प्रश्न नंबर 5 है बच्चों कि निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध लिखिए। निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध लिखिए। तो हमें इसको शुद्ध करके लिखना है। जैसे डॉक्टर। डॉक्टर नहीं होता है, इसको हमें शुद्ध करके ऐसे लिखना है। डे को आ की मात्रा डो, आधा कै टे रे। क्या बन गया? डॉक्टर। आगे है चा, सच्चा। तो ये सच्चा गलत है बच्चों, इसको हमें शुद्ध करके लिखना है। से आधा च अ, सच्चा। क्या बन गया बच्चों? ये सच्चा। आगे है छा, अच्छा। तो ये भी बच्चों गलत है, इसको हमें सही शुद्ध कौन सा होएगा? आधा छ आ, अच्छा। आगे है दोस्त।
दो सत, दो सत, ये तो क्या बन गया, दो सत। लेकिन इसका सही और शुद्ध अर्थ क्या होगा, देखो, दो द ओ श त, दोस्त। क्या बन जाएगा ये, दोस्त। आगे है बच्चों, भक्ति, भक्ति नहीं, ये इसको हमें शुद्ध करके लिखना है, भ आधा क त ई, क्या बन गया, भक्ति। फिर है प्रसन्न, प्रसन्न नहीं, ये भी गलत है, हमें शुद्ध ऐसे लिखना है, प्र स आधा न फिर न, प्रसन्न। आगे है यग, 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 ये गलत है बच्चों, इसको हमें शुद्ध कैसे लिखना है, य गैनी वाला ग, यग, यग। फिर है दौड़, दौड़, दौड़ नहीं, दौड़ का भी बच्चों दो अर्थ होते हैं। एक दौड़ होती है अलग, जिसमें जो अनाज होता है उसको भी, उसके अंदर भी जो उस ऊपर का भूसा निकलता है उसको भी दौड़ बोलते हैं, लेकिन वो दौड़ अलग है। ये क्या है, दौड़, दौड़ना, क्या है, दौड़ना। इधर क्या है, देखो यहाँ ऊंट, ऊंट नहीं, यहाँ इसका शुद्ध क्या है, ऊंट। कैसे बनेगा, ऊ ऊपर चंद्र बिंदु और ट, क्या बन जाएगा, ऊंट। यहाँ है पाठशाला, पाठशाला कोई अर्थ, कोई शब्द नहीं बनता है, इसका तो सही अर्थ, सही शब्द क्या होगा बच्चों, पाठशाला, पाठशाला। फिर है आँख, आँख ये सही है यहाँ पर, और आँख का शुद्ध रूप भी ये यहाँ सही है। आगे है दूध, दूध क्या होता है, दूध, दूध नहीं बच्चों, ये रोंग है, यानी कि गलत है, तो इसका सही अर्थ क्या होएगा, द उ द, दूध। ऐसे ही यहाँ आगे है जूता, जूता नहीं होता, जूता, क्या है, जूता, जूता। यहाँ फिर आगे है किताब, किताब, यहाँ कौन सी मात्रा है इस पर, बड़ी की, किताब, किताब नहीं होता, क्या है इसका शुद्ध रूप, किताब, किताब। आगे है होठ, होठ, होठ क्या होता है, होठ का कोई अर्थ नहीं है बच्चों, ये अलग ही अर्थ निकल जाएगा इसका, लेकिन यहाँ क्या है शुद्ध रूप इसका, होठ, होठ, क्या है, होठ। फिर यहाँ है प्याज, प्याज, प्याज नहीं होता है बच्चों, इसका सही शुद्ध रूप क्या है, आधा प या आज, प्याज, क्या बन जाएगा, प्याज। तो मुझे आशा है कि बच्चों ये प्रश्न भी आपको समझ आ गया होगा। आगे है प्रश्न नंबर 6, बाईं ओर दिए गए वाक्यांशों के लिए दाएं ओर से एक शब्द छांटकर लिखो। तो ये क्या है बच्चों, कि वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, जैसे यहाँ दे रखा है बच्चों, क्या, भारतीय, वैज्ञानिक, असंभव, अदृश्य, उपर्युक्त, तपस्वी, अनपढ़ और जलचर। ठीक है, इनमें से देखकर हमें जो नीचे वाक्यांश दे रखे हैं उनमें भरना है। जैसे क में, क का देखो, जो कभी संभव न हो, जो कभी भी संभव न हो, कि हमें लगता है कि ये बात तो कभी बनने वाली ही नहीं है, यानी कि ये कोई भी ये काम है ये कभी बनेगा ही नहीं, तो उसको क्या कहेंगे हम, इसका एक अर्थ क्या होगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी कि यहाँ एक वाक्य बन गया है, उसको हमें एक ही शब्द में पूरा करना है, तो क्या बन जाएगा, असंभव, यानी कि इसका क्या आ जाएगा बच्चों, असंभव। आगे है ख वाला, कि जो कभी दिखाई न दे, कभी भी दिखाई न देने वाला, कभी भी दिखाई न देने वाला बच्चों क्या बन जाएगा, अदृश्य, अदृश्य, यानी कि वो कभी भी दिखाई नहीं देगा। आगे है बच्चों ग, कि ऊपर कहा गया, ऊपर कहा गया, ऊपर कहा गया का मतलब क्या है, कि जो ऊपर लिखा गया है, ऊपर कहा गया है, उपर्युक्त, क्या आ जाएगा इसका, उपर्युक्त। आगे है घ, जो तपस्या करता है, घ का क्या आ जाएगा बच्चों, कि जो तपस्या
करता है। तपस्या करने वाले को क्या बोलते हैं? तपस्वी। एक ही शब्द में आ गया है बच्चों ये कि तपस्या करने वाला हो, यानी कि तपस्या करता हो, तपस्वी। आगे है जो पढ़ा लिखा न हो। जो पढ़ा लिखा न हो उसको क्या वो कहेंगे? अनपढ़। इसका भी क्या आ गया है बच्चों? वाक्यांश के लिए एक शब्द अनपढ़। आगे है भारत का रहने वाला। भारत का रहने वाला, जो भारत में रहता है उसको बच्चों क्या कहेंगे हम? भारतीय। देखो कोई भी भारतीय है तो उसको हम ये थोड़ी कहेंगे भारत में बार बार कि भारत के रहने वाला, भारत का रहने वाला, नहीं, उसको हम एक ही शब्द में भारतीय। ठीक है। आगे है विज्ञान को जानने वाला। विज्ञान को जानने वाला, तो क्या बन जाएगा? विज्ञान को जानने वाला वैज्ञानिक। क्या है? वैज्ञानिक। सबसे लास्ट वाला है बच्चों अंतिम कि जल में रहने वाला। जल में रहने वाला, जल में रहने वाला कौन होता है? जैसे मेंढक वगैरह जल में रहते हैं, इनको क्या बोलेंगे हम? जलचर। जल में जितने भी जानवर रहते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? जलचर। तो बच्चों ये था आपके लिए व्याकरण सोपान वार्षिक परीक्षा के लिए एक छोटा सा पेपर बनाया है मैंने आपके लिए। तो मुझे आशा है कि बच्चों आप सभी को ये समझ आ गया होगा, और समझ आ गया होगा तो आपको क्या करना है बच्चों? लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और बच्चों अगर आपको कुछ पूछना हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।